In this session, we are going to discuss about the benefits of the JIT. So now start one by one. The first is your reduction of inventories. As I told you कि आपकी JIT टेक्निक में क्या होता है, कभी भी आपका इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जाता है. द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि जब आप कभी भी इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हो तो आपको बहुत तरह की कॉस्ट वेयर करनी पड़ती है, लाइक कैरिंग कॉस्ट, उसकी होल्डिंग कॉस्ट, इन सारी कॉस्ट को आपको वेयर करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेस्टेज होती हैं. सो इसी वेस्टेज को एलिमिनेट करने के लिए हम कभी भी इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं बेसिकली वो इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाती हैं. एंड इन्वेंट्री के रिड्यूस होने के साथ साथ आपकी जो इसके रिगार्डिंग वेरियस टाइप की कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती हैं आपके इन्वेंट्री कंट्रोल में, वो सारी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती हैं. सो दिस इज द बेसिक बेनिफिट ऑफ द JIT. द नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी. मैंने आपको बताया भी था कि JIT बेसिकली क्या है, एक ही टेक्निक है आपकी क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी मैनेजमेंट की. जिस हिसाब से आप TQM फॉलो करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन TQM फॉलो करती हैं, उसी हिसाब से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन JIT को भी फॉलो करती हैं. सो बेसिकली क्वालिटी को मेंटेन करने की, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की एक टेक्निक है JIT. तो इसका बेसिक बेनिफिट यही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी क्वालिटी होती है रिगार्डिंग दी प्रोसेस, रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट, जो आपका एंड प्रोडक्ट निकल के आया, वो सब क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाती है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड लेके आना है. सो यू नीड टू मेंटेन योर प्रोसेस. ओके, आपको उसमें क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी. जब तक आप अपनी प्रोसेसेस को मेंटेन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी प्रोसेस को क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं बनाओगे, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका जो प्रोडक्ट निकल के आए, जो एंड प्रोडक्ट हो, वो भी क्वालिटी ओरिएंटेड हो. सो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ता है कि आप वन बाय वन सारी प्रोसेस में एक क्वालिटी लेके आओ. जब आपकी प्रोसेस क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आपका एंड प्रोडक्ट भी क्वालिटी ओरिएंटेड निकल के आएगा. एंड JIT की हेल्प से हम क्या करते हैं, JIT की हेल्प से हम अननेसेसरी प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं. प्रोसेस का जो अलॉटमेंट किया जाता है वो बहुत ध्यान से किया जाता है. आपकी प्रोसेस का जो फ्लो होता है उस चीज़ को बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी निकल के आती है एट द एंड, वो बहुत इम्प्रूव्ड होती है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती है, आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती हैं जो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए होते हैं. द नेक्स्ट इज शॉर्टर लीड टाइम. मैंने इसमें पहले भी बताया था आपको कि JIT बेसिकली क्या करती है. JIT आपकी जो भी टाइम गैप अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम गैप को रिड्यूस करने की कोशिश करती है. व्हाट इज लीड टाइम? लीड टाइम बेसिकली है टाइम गैप. ठीक है, अब वो किसी चीज के भी रिगार्डिंग हो सकता है. यहाँ पे आप अगर अपने सप्लायर से मटेरियल मंगा रहे हो और उसको लेके तब तक आपके पास मटेरियल नहीं पहुंच जाता, उस बीच का भी लीड टाइम हो सकता, उस बीच का जो टाइम गैप होता है उसको लीड टाइम कहते हैं. यहाँ पे हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को भी काउंट करते हैं कि सपोज अगर आपका वर्कर है, एक वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहा है एंड उसकी जो टूल किट है वो उसके वर्क स्टेशन से काफी दूर प्लेस की हुई है, तो बार बार वो अपनी टूल किट को लेने के लिए वहां जाएगा, देन वापस आएगा, देन अपने वर्क स्टेशन पे काम करेगा. सो ये क्या है, दैट इज द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द पीपल. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ पीपल, अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, इन चीजों को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारा जो भी लीड टाइम है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, उस टाइम को हम रिड्यूस कर सकें. ओके, द नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जब आपकी प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, जब आपकी प्रोसेस क्वालिटी ओरिएंटेड हो जाती है, जब आपका एंड प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इनहैंस होती है. हम मिनिमम इनपुट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सपोज हमने कोई प्लांट डिजाइन किया, ठीक है, एंड हमने उस प्लांट के लिए 6 लोगों को अलॉट किया, लेकिन हमने देखा कि अगर हम इस प्लांट का थोड़ा सा लेआउट चेंज कर दें तो यहाँ पे 3 लोगों से भी काम चल सकता है. तो अगर वहां पे वो हम 6 की जगह 3 पीपल को ही अलॉट कर रहे हैं एंड हमारा वर्क बहुत स्मूथली रन कर रहा है, सो बेसिकली क्या है, दिस इज दैट कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं. वी आर just increasing the productivity of our organization. हम मिनिमम इनपुट के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम इनपुट लेके आ रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली लोअर हो जाती है जस्ट बिकॉज आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस होगी. जब आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट रिड्यूस होगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, आपके वेरियस टाइप के इंश्योरेंस जो आप इन्वेंट्री के लेकर आते हो
वो सब आपको नहीं कराने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज आप स्टॉक मेंटेन करके रख ही नहीं रहे हो, आपका वेयर हाउस का रेंट आप वो भी नहीं दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो अल्टीमेटली लो हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें आपकी प्रोसेस के रिगार्डिंग भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी कोई भी प्रोसेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, पीपल का अलॉटमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी मैन पावर है आप उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आप जब चाहें तब प्रोडक्शन लेआउट चेंज करो, प्रोसेस लेआउट चेंज करो, इज डिपेंड अप टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली आपकी जो जीआईटी का कंसेप्ट होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, आप जैसे चाहें उस हिसाब से अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हो। तो सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द जीआईटी। आई होप आपको ये सारे बेनिफिट समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग जीआईटी और एनी अदर concept you can ask me freely. Okay, so thank you, have a good day.